आप देख रहे हैं ट्रूथ लेंस। आज हम बात कर रहे हैं बगराम एयरबेस की। अफगानिस्तान का वो ठिकाना जो कभी अमेरिका की सबसे बड़ी सैन्य ताकत का प्रतीक था और अब रहस्य का अड्डा बन चुका है। यही वो जगह है जहां से अमेरिका ने तालिबान के खिलाफ अपने सबसे खतरनाक ऑपरेशन चलाए थे। लेकिन जब 2021 में अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से निकली तो इस बेस का मालिकाना बदल गया। अब सवाल यह है कि बगराम पर किसका नियंत्रण है। कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि इस पर अब चीन और रूस की गहरी नजर है और कुछ सूत्रों के मुताबिक चीनी खुफिया एजेंसियां यहां से भारत और अमेरिका दोनों की गतिविधियों पर निगरानी रख रही हैं। यानी यह सिर्फ एक पुराना एयरबेस नहीं बल्कि एक जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट बन चुका है जहां से एशिया की सत्ता का समीकरण तय हो रहा है। भारत के लिए यह बेस रणनीतिक रूप से बेहद अहम है क्योंकि अगर चीन यहां से सक्रिय होता है तो भारत की उत्तरी सुरक्षा पर सीधा असर पड़ सकता है। बगराम अब एक ऐसा साइलेंट वॉर जोन बन चुका है जहां बंदूकें नहीं बल्कि तकनीक और रणनीति की लड़ाई लड़ी जा रही है। आने वाले वक्त में यही बेस तय करेगा कि एशिया की अगुवाई कौन करेगा, अमेरिका, चीन या कोई और ताकत। क्योंकि पाकिस्तान और तालिबान के बीच जो संघर्ष इस वक्त सुलग रहा है उसकी गूंज अब बगराम तक पहुंच चुकी है। सवाल यह है, क्या यह सिर्फ दो गुटों की लड़ाई है या आने वाले एशियाई युद्ध की शुरुआती झलक। आज के इस डीएनए में हम आपको दिखाएंगे कि बगराम एयरबेस का इस जंग से क्या लेना देना है और इसके पीछे कौन सी वैश्विक ताकतें अपनी चाल चल रही हैं। बगराम एयरबेस, इतिहास और महत्व। अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस सिर्फ एक हवाई अड्डा नहीं बल्कि एक ऐसा रणनीतिक केंद्र है जिसने सोवियत युद्ध, अमेरिकी दखल और तालिबान राज तीनों युग देखे हैं। सोवियत संघ ने इसे अपने सैन्य ठिकाने के रूप में इस्तेमाल किया, फिर अमेरिका ने इसे आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़े मिशन का केंद्र बनाया। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ा तो इस बेस के रनवे, बंकर और राडार सिस्टम आज भी उसी हालत में खड़े हैं मानो किसी नई लड़ाई का इंतजार कर रहे हों। बगराम की लोकेशन काबुल के उत्तर में है और यहां से पाकिस्तान की सीमा, चीन के शिनजियांग और ईरान तीनों जगहों पर सीधा नजर रखी जा सकती है। यानी जो बगराम को कंट्रोल करता है वो एशिया की पूरी शक्ति संतुलन को दिशा दे सकता है। पाकिस्तान बनाम तालिबान, पुराने दोस्त आज के दुश्मन। अब बात पाकिस्तान और तालिबान की। कभी ये दोनों एक ही पन्ने पर थे। पाकिस्तान ने तालिबान को पाला, बढ़ाया और अफगानिस्तान में उसे सत्ता तक पहुंचाया। लेकिन अब वही तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठा चुका है। टीटीपी यानी तहरीक ई तालिबान पाकिस्तान की सेना पर लगातार हमले कर रहा है। पिछले महीनों में बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और वजीरिस्तान में ऐसे कई ब्लास्ट हुए जिनका जिम्मा तालिबान ने खुद लिया। पाकिस्तान की सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है लेकिन हालात काबू में नहीं है। अब तो हाल यह है कि पाकिस्तान अपने ही सीमावर्ती इलाकों पर हवाई हमले कर रहा है। पर सोचिए, जिसकी मानकार की बातकार कार्रवाई कर रहे, जिसकी बातचीत कर रहे हैं कि जोन से बात कर। जब एक देश अपनी ही सीमाओं में बम गिराने लगे तो समझ जाइए उसकी नीति फेल हो चुकी है। तालिबान का बदलता रूप और बगराम की नई कहानी। तालिबान अब वैसा नहीं रहा जैसा 1990 के दशक में था। आज उसका अपना शासन है, अपनी सेना है और वो खुद को पाकिस्तान से ज्यादा स्वतंत्र इस्लामी ताकत मानता है। तालिबान के कुछ गुटों ने बगराम एयरबेस के आसपास सक्रियता बढ़ा दी है। खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक तालिबान बगराम के कुछ पुराने ठिकानों का इस्तेमाल अपने हवाई निगरानी अभियानों के लिए कर रहा है। वहीं अमेरिका और नाटो अब बगराम पर दोबारा वापसी के लिए खुफिया स्तर पर योजनाएं बना रहे हैं। अमेरिकी ड्रोन यहां से उड़ान भर सकते हैं ताकि पाकिस्तान तालिबान झड़पों पर नजर रखी जा सके। यानी बगराम फिर से जासूसी का हब बन रहा है। अमेरिका की नजरें और नई रणनीति। अमेरिका के लिए अफगानिस्तान हमेशा एक बड़ा कार्ड रहा है, खासकर तब जब चीन और रूस एक साथ एशिया में प्रभाव बढ़ा रहे हों। बगराम एयरबेस अमेरिका के लिए एक री एंट्री गेट की तरह है। वॉशिंगटन जानता है कि अगर पाकिस्तान अस्थिर हुआ तो आतंक फिर से दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए अमेरिकी खुफिया एजेंसियां अब बगराम के जरिए पाकिस्तान और तालिबान दोनों पर नजर रखना चाहती हैं। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार भले कह रही हो कि बगराम हमारा है, लेकिन कई सैटेलाइट इमेज और रिपोर्ट्स बताती हैं
कि यहां अमेरिकी तकनीकी निगरानी फिर से सक्रिय हो चुकी है। अब बात करते हैं चीन और रूस की, दो देश जो हर हाल में चाहते हैं कि अफगानिस्तान में अमेरिका दोबारा पैर न जमाए। चीन की सीमा अफगानिस्तान से जुड़ी है और उसका डर है कि अगर अमेरिका बगराम पर वापसी करता है तो चीन के शिनजियांग प्रांत पर सीधा दबाव बढ़ेगा। दूसरी ओर रूस के लिए अफगानिस्तान उसकी सेंट्रल एशिया नीति का दिल है। वो नहीं चाहता कि नाटो उसकी सीमाओं के पास लौटे। इसीलिए रूस और चीन मिलकर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को आर्थिक मदद दे रहे हैं ताकि वो अमेरिकी गठबंधन से दूर रहे। लेकिन अफगानिस्तान के भीतर आर्थिक संकट इतना बड़ा है कि तालिबान किसी भी तरफ झुक सकता है। भारत की भूमिका साइलेंट स्ट्रैटेजी। भारत इस पूरे खेल को बहुत चुपचाप लेकिन बहुत गहराई से देख रहा है। भारत जानता है कि अगर पाकिस्तान अपने ही घर में तालिबान से उलझा रहेगा तो उसकी कश्मीर नीति कमजोर पड़ जाएगी। यही कारण है कि भारत ने अफगानिस्तान में मानवीय सहायता और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के जरिए अपनी छव्वें मजबूत रखी है। भारत खुलकर किसी पक्ष में नहीं आया, लेकिन उसकी खुफिया एजेंसियां पाकिस्तान की हर चाल पर नजर रखे हुए हैं। भारत की असली ताकत है उसकी डिप्लोमेटिक साइलेंस और उसकी डिफेंस कैपेबिलिटी। ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें, S-400 सिस्टम और नई डिफेंस पार्टनरशिप ने भारत को एक ऐसी स्थिति में रखा है जहां वो सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि निर्णायक खिलाड़ी है। ब्रह्मोस और युद्ध की नई परिभाषा। इस नए युग का युद्ध सिर्फ सीमा पर गोलाबारी नहीं है बल्कि तकनीक और सटीकता का खेल है। भारत का ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम इस समय एशिया का सबसे विश्वसनीय डिटरेंट है। पाकिस्तान जानता है कि अगर उसने सीमा पार कोई गंभीर गलती की तो भारत के पास पलटवार की पूरी क्षमता है, लेकिन भारत इस ताकत का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करता है। वहीं पाकिस्तान के पास न तो आर्थिक सामर्थ्य है और न ही स्थिर नेतृत्व। यही वजह है कि तालिबान और पाकिस्तान के बीच की लड़ाई उसके लिए अस्तित्व का सवाल बन चुकी है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बेस की जिसके नाम से दुनिया की कई खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ जाती है, बगराम एयरबेस। अफगानिस्तान की धरती पर मौजूद यह ठिकाना आज फिर से सुर्खियों में है। क्यों?